सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधवों, पूर्व में हम सभी लोग महापुरुषों के वचनों का श्रवण कर रहे थे। निश्चित तौर पर सब में एक ही बात नजर आती है, प्रेम, समर्पण, विश्वास, श्रद्धा। और अगर ये सब हमारे पास है तो वो भी हमारे पास है, उसकी कृपा भी हमारे पास है, उसकी कृपा का अनुभव भी हमारे साथ है। कहीं ना कहीं मन की दुविधा, उसके अंदर बुद्धि का प्रवेश होने पर कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, और वही कारण होता है कि हमको जो अनुभूति, जो अनुभव होना चाहिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। हमारे अपने आवरण ही उसका कारण होते हैं। वो तो नित्य है, शाश्वत है, निरंतर उसकी दया बरस रही है, पर उसमें बरस तो रही है, पर उसमें स्नान करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। कई पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद कई बार हमारे अंदर वो भ्रम पैदा हो जाते हैं कि फलाने में ये लिखा, फलाने में ये लिखा, फलाने में ये लिखा, और एक सरल जिसने कोई अध्ययन नहीं किया, वो भी निश्चित तौर पर उसका पूर्व का कोई संस्कार तो है, एक अनपढ़ या कोई एक साधक कोई है और जुड़ा, तो निश्चित तौर पर उसके पूर्व का कोई ना कोई संस्कार उसको यहां तक लाया। उसके अंदर वो भ्रम वाली स्थिति नहीं बनती। उसके अंदर अगर उसको अनुभूति हो गई तो श्रद्धा, विश्वास से दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, बाहरी ज्ञान की अपेक्षा अंतर में जो चीज उसको अनुभव में आ रही है, उससे उसकी परिपक्वता बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही चीज को वो उस दृष्टि से देखता है। श्रद्धा, विश्वास दिन दिन बढ़ते जाते हैं। महापुरुषों ने जो भी कुछ फरमाया, जो भी ग्रंथ उन्होंने अपनी दया से रचे, लिपिबद्ध हुए, उनके अंदर उन महापुरुषों का अनुभव है, हमारा नहीं। हम उनके अनुभव के आधार पर हम तो सुनते और सुनाते हैं, पर उसमें से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। वो स्थिति हमारी बनी नहीं, वो पात्रता हमारी नहीं बन पाई, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो मिलता है, क्योंकि अनुभव साध्य ग्रंथ है। और मिलता जब ही है, जैसे कहीं देखा था, मन के आगे ना लगा दें तो हो जाएगा नमन, और मन के आगे, मन के पीछे ना लगा दें तो हो जाएगा मनन।
वही मन, दोनों चीजें अगर हो गई तो उसका काम बनना शुरू हो गया। कि मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो उसके मनाकाश पे उस तरह की परतें पड़ेंगी और उसका प्रभाव उसको अनुभव में आएगा और एकाग्र चित्त होने का एक रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। ये कड़ी याद थी, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। खाली कपड़े रंगने से कुछ नहीं होता, रंगना तो मन है उस रंग में जो कभी ना छूटे। और वो जब ही होगा नमन मनन जो स्थिति बनेंगी, तब वो वास्तविक साधना की तरफ चलेगा और साधक बनेगा। तरह तरह के विचार हमारे अंदर उठा करते हैं, क्योंकि सभी कहते हैं मन की गति तो बहुत तीव्र है। हम सब यहां बैठे हुए हैं, सत्संग हॉल में बैठे हुए हैं, पर अधिकांश कोई किसी का कार्य अधूरा है तो उसके बारे में विचार उठाता है, या कहीं जाना है उसका सोच आ जाता है कि मैं विलंब हो रहा, मुझे वहां जाना है, या किसी की गाड़ी है तो उस गाड़ी के लिए सोचा है ट्रेन ना निकल जाए। तो बैठे हुए भी हम बैठे नहीं होते, क्योंकि नमन और मनन दोनों स्थिति वहां नहीं बनी है। मन तो कहीं और है, जब मन कहीं और है तो चिंतन जो है वो उसका नहीं है, और नमन भी मुश्किल होता है। कहीं भी झुकना जब तक नहीं आता है तब तक किसी चीज के कृपा के पात्र, किन्हीं की कृपा के पात्र हम नहीं बन पाते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से एक छोटा सा, पता नहीं कहाँ सुना या सुनने में आया, किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी सब तो, सबके अंदर तो ब्रह्म है, फिर आप ऊपर क्यों बैठते हो, हम नीचे क्यों बैठते हैं? सभी तो एक समान होना चाहिए। तरह तरह के विचार हमारे समाज में भी कई बार अग्रवाल साहब हो जाता है ना। कई लोगों के सब तरह की मनोवृत्ति के लोग होते हैं कि सब क्षत्रिय हैं, सब समाज के लोग हैं, सब एक बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारी नहीं, वो सबके समाज में हो जाता है कई बार। तो ये स्थिति जब बनती है तो स्वामी जी ने कहा फर्क इतना है कि हम किसी झरने का लाभ उठाना चाहें और स्नान करना चाहें तो कैसे करेंगे? झरने के ऊपर बैठ के तो नहीं कर सकते। झरने के अगर नीचे होंगे तो हम स्नान कर सकेंगे, निवृत्ति हो सकती है हमारी। विचारों का आदान प्रदान कैसे भी हो सकता है, लेकिन हम जब ऊंचे हो गए, ऊंचे चलेंगे तो फिर वो वही भेद और भ्रम हो जाता है। सद्गुरु संत महात्माओं के अधीनस्थ रह करके, खाली शरीर से अधीनस्थ रहना नहीं होता है कि हम उनके सानिध्य में उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, उससे नहीं काम बनता है। अंदर से छोटे बने, अंदर से अपने आप को समझे छोटा और स्वीकारें। कई बार कई चर्चाएं हुआ करती थी एक व्यवस्थाओं के सिलसिले में, जो कहीं बातें होती थी, विजयवर्गीय साहब से ऐसी बात हुई तो वो बताते थे कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं बड़े अपने से, तो अपने फर्ज है कि सुनो, ये नहीं उसमें बीच में बोल दो। बीच में बोलना शुरू हो जाता है तो हमेशा वो कभी भी बोलना शुरू हो जाता है, उसको अच्छा नहीं मानते। अपने से बड़े बात कर रहे हैं, समझो, सोचो,
उनसे ज्ञान अर्जित करो, ये तो ठीक है। उनको चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या जो बोल रहे हैं उसको स्वीकारो, पर बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। ये हमेशा हम सबको ध्यान रखने की जरूरत होती है। और जहां इस मार्ग के पथिक हों, उनका अपना तो कुछ होता ही नहीं है, ना तो वो बोलते हैं ना कुछ, वो तो कोई और ही बुलाता है, कोई और ही चलाता है, जिसके समझने की ताकत हम में नहीं होती। वो पात्रता हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन बोल रहा है, कौन बुला रहा है, कौन कह रहा है, कौन क्या है। हम तो अपने बुद्धि के अनुसार अंदाज लगा करके और बोल देते हैं। उसमें वो मालिक, वो सतगुरु जिसकी कृपा निहित है, वो स्वयं अवतरित रहते हैं और अंग संग रह करके कार्य करते हैं। अगर हम वैसे बन गए हैं तब उसका अनुभव हो, हमारी वो पात्रता तो हो नहीं पाती, वो निर्मलता हमारे अंदर आ नहीं पाती, वो सरलता हमारे अंदर आ नहीं पाती। क्रोध, ईर्षा, द्वेष, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, और बस उसमें बहकते रहते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या धारण कर रहे हैं, इस क्षेत्र में उसका भी मूल्य है। हमको क्या धारण करना चाहिए, क्या हमको अनुभूतियां हुई हैं, क्या हमको उसने अनुभव कराया है, क्या पहचान कराई है, क्या कैसे उसने वो पर्दा हटाया है, उसको हम भूल जाते हैं और मन के अनुसार चल करके अपनी पारमार्थिक हानि कर लेते हैं। विश्वास से तो वो निराकार होकर के भी साकार रूप में आ जाता है। कितने सरल थे नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता, संत तुकाराम जी, मीराबाई, राबा बसरी, इब्राहिम अधम। लेकिन इब्राहिम अधम को कैसे चिताया, बड़ी विचित्र घटना है। अधिकतर सबको पता होगा कि इब्राहिम आदम बादशाह थे और वो अपने कक्ष में मौजूद थे। इतने में उनको आभास हुआ कि छत पे कोई घूम रहा है। तो उनका इस समय छत पे कौन आ गया, चारों तरफ पहरा है, इतना सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वो अपने कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक तेजस्वी कोई युवक छत पे घूम रहा था। उन्होंने कहा, भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? कि मैं अपना खोया हुआ ऊंट ढूंढ रहा हूं। इब्राहिम ने कहा, सुल्तान बलक बुखारे का, भाई यहां शाही महलात के छत पे ऊंट कहां से आएगा? तो उसने क्या जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है, ऐसो ऐसत में खुदा मिल जाए। और वो अदृश्य हो गया। रात भर नींद नहीं आई। फिर वो जब नींद नहीं आई, बेचैनी थी, सोचा चलो शिकार को निकल ले, शिकार को चल देते हैं। कुछ दूर जाकर के उनको एक हिरण दिखा, हिरण का शिकार करना चाहो। तो वहां से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, उस वक्त से पहले जागो कि तुम्हें मौत के जरिए जगाया जाए। रात की घटना वो, दूसरी घटना ये हो, वापस लौटा है। दूसरे दिन बैठे हुए थे, एक रौबदार व्यक्ति
महल में प्रवेश किया, जहाँ सारे लोग बैठे हुए थे। किसी की हिम्मत उसको टोकने की नहीं हुई। वो सीधा सिंहासन के पास आया। तो बादशाह ने पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे आए? सफेद पोशाक में। तो उसने कहा कि मैं सराय में कुछ दिन विश्राम करना चाहता हूं। यार तुमको ये सराय नजर आती है? ये महल, ये दरबार, ये राजघराना, ये कोई सराय है? तो उन्होंने पूछा, इससे पहले यहां कौन था? इससे पहले मेरे पिताश्री। उनसे पहले कौन था? मेरे दादाश्री। उससे पहले कौन था? मेरे परदादाश्री। जहां इतने लोग जाएं और आए वो सराय नहीं और क्या है? और वो ये करके कर वापस लौटने लगे। तो उनसे पूछा कौन हो? तो शायद खिज ऐसा कुछ नाम बताया था। खिजिर मशहूर पैगंबर होते हैं जो भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, और वो भी अदृश्य हो गए। उसके बाद इब्राहिम अदहम ने राजपाट छोड़ करके फकीर हो गए, साधु हो गए। हमारी साधना ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ करके ऐसा होता है। समय था जब जैसा समय था, अब तो वो सबके बीच में सब कुछ देते हैं, और उनकी कृपा है। जिसको पकड़ा है उसको छोड़ते नहीं, और उसकी कृपा निरंतर बनी रहती है। पर हमारे अंदर जो भ्रम पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से हम उससे वंचित होते हैं। आज कई सत्संगी जुड़े रहे, कई चले भी गए, लेकिन उनसे जरिए कई लोग जुड़े रहे, और चूंकि उनसे संबंधित थे तो वो आज भी उस मालिक से संबंधित है, उससे अलग नहीं है। उनकी समाज उसी तरह वो करती है शक्ति। परम गुरु सबकी करें संभाल, काहू विद जासे संबंधित होए गुरु दातार। किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति से अगर संबंध जुड़ गया और उससे जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो जाने या न जाने, पर वो जानता है फिर भी उसकी संभाल करते हैं। चाहे वो समझे या ना समझे तो भी उसकी संभाल करते हैं। ये वो व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो हमें तो विश्वास है, जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं बड़ा कठिन समय भी रहा है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी घटित हुई, उसके बाद बेफिक्र हो गए थोड़े से कि संभाल करने वाला सब संभाल रहा है। वो हमारी संभाल तो अलग है, जो जुड़े हैं उनकी भी संभाल उसने पूरी तरह की है। आज भी ऐसे कई उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण रहे हैं। अभी हमारे बीच में सबलगढ़ से हैं सिसोदिया जी के सुपुत्र, उनकी पत्नी भी है, बहू भी है। तो सिसोदिया जी के बड़ा सबलगढ़ के लोगों को कुछ को जोड़ने का बहुत प्रयास रहा, और जुड़े हैं। ये शरीर तो परिवर्तनशील है और समय निश्चित है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपेस विधि हाथ, लेकिन वो निरंतर है, नित्य है, शाश्वत है। तो उसकी पकड़ में जो आ गया वो कभी नहीं छोड़ते, वो जरूर काम पूरा करते हैं। पकड़ा है समर्थ ने तुमको छोड़ेंगे नहीं अब जिन्हार, तुम्हारी चिंता उन्मन धारी तुम अचिंत रहे धरो प्यार। ऐसे हमारे बीच में हमारे सामाजिक कार्यों में भी, राष्ट्र हितकारिणी सभा के कार्यों में भी सहयोगी रहे भक्ति सिंह भदौरिया जी, वो भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे भी संबंधित जो लोग हैं कैसे भी जुड़ गए हैं तो वो उससे जुड़ गए हैं, और वो संभाल समय अनुसार अपने आप वो शक्ति करती है।
उसने जो कहा है उसको निभाते, हम जो कहते हैं उसको नहीं निभाते। हम तो हाल बदलते हैं, हाल कुछ का कुछ, लेकिन वो संभाल करता है। हमारे अंदर वो परिपक्वता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, स्थिरता नहीं है। हम लालच में और उसमें और कई बातों में भ्रमित होकर के वो असली चीज को भूल जाते हैं। लेकिन वो थोड़ी भूलेगा। जो चाहो तो कर सको दयाला, नहीं तुम्हें कोई रोकन हारा, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन हम जितना चिंतन उधर करेंगे, जितना सोचेंगे उसके बारे में, उतने लाभान्वित होंगे। नहीं, समय तो अपनी तरह से निकलता चला जा रहा है। वो नजदीक है, दूर नहीं है, हर पल हर क्षण संभाल करता है, पर हम ही अपने आवरणों के कारण उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। कोशिश करें, घसीटें, विरह लाएं, प्रेम लाएं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित तौर पर आज भी उनकी कृपा का अनुभव हम सबको होगा। ओम।